दोस्तों, यदि आप भी अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो तो आप सभी के मोबाइल में एक सेटिंग्स होती है जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। ये आप सभी के डिवाइस में है ना हिडन रहती है, इसको ऑन करना पड़ता है। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना तो मैं आज की इस वीडियो में ना कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स बताऊंगा डेवलपर ऑप्शन की ही, जिसका इस्तेमाल एक बार आप अपने डिवाइस में करके छोड़ दोगे ना तो ज़िंदगी में आपके डिवाइस की जो बैटरी प्रॉब्लम है ना वो 100% फिक्स हो जाएगी। कभी भी आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन नहीं होगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। इन 4 सेटिंग्स को करने के बाद डेवलपर ऑप्शन वाली आपके डिवाइस में बैटरी बैकअप 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि आपने एक दिन अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर लिया ना, एक बार फुल चार्ज कर लिया तो आपके डिवाइस की बैटरी ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेगी, 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएगी। तो वो कौन कौन सी सेटिंग्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, उसको जानने के लिए सिंपली आप लोगों को इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा। साथ के साथ आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर देना, मतलब लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना। तो जैसे आप लास्ट में आ जाओगे आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस जो सेटिंग्स होती है वो दिख जाएगी। ये आप सभी के डिवाइस में हिडन रहेगा, यानी कि अभी हाइड रहेगा। तो इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अबाउट फ़ोन का, नहीं तो कई डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है अबाउट डिवाइस का। तो उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा तीसरे नंबर पर OS वर्जन फॉर पोको। आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है MIUI वर्जन, नहीं तो Realme वर्जन। तो उसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर देना, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है बिल्ड नंबर। ठीक है, उसके ऊपर लगातार 7 से 8 बार टैप करोगे ना तो आपके डिवाइस में जो डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स है वो ऑप्शन है वो अनहाइड हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को दिखने लग जाएगा। तो यहाँ से बैक चल जाना। बैक चल जाने के बाद ऊपर भी आप सर्च कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आ जाने का एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाने का तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन में आ जाना। तो जैसे आप डेवलपर ऑप्शन में आ जाते हो तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को जोन सी मैं सेटिंग्स बताऊंगा आप लोगों को वही सेटिंग्स कर देने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन आ जाना, यानी कि नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्किंग में चौथे नंबर की एक सेटिंग्स दिख जाएगी वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ये आप सभी के डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट और मेरे डिवाइस में ऑफ मिलेगी, यानी कि डिसेबल्ड मिलेगी। तो जैसे आप इस सेटिंग्स को ओपन कर देते हो यानी कि इनेबल कर देते हो तो आपके डिवाइस में जो बैटरी ड्रेन हो रहा था ना वो कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो दूसरे नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। इसमें कम से कम 100 से 200 सेटिंग्स है। जोन सी सेटिंग्स मैं बताऊंगा ना, सिंपली आप लोगों को वही वाली सेटिंग्स को सेट करना अपने डिवाइस में। अब आ जाना आप लोगों को ऐप्स वाले सेक्शन पर। तो जैसे आप ऐप्स वाले सेक्शन पर आ जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक सेटिंग दिख जाएगी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट की। तो इसके ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट लिखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बैकग्राउंड में अनलिमिटेड प्रोसेस चल सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई कि 1 प्रोसेस चलेगा 2 प्रोसेस चलेगा, यानी कि अनलिमिटेड। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब ये है कि अनलिमिटेड प्रोसेस चल सकते हैं, जिसके कारण हमारे डिवाइस की बैटरी है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। उन प्रोसेस को भी बैटरी यूज़ होने लग जाती है जिन प्रोसेस को बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब आपके डिवाइस की बैटरी है ना दुगनी तेज़ी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है यदि ये सेटिंग स्टैंडर्ड लिमिट पर सेलेक्ट है। तो सिंपली आप लोगों को 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना एटमोस्ट 4 प्रोसेस, या तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम 4 प्रोसेस तो चला ही सकते हैं, तो एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर हम सेलेक्ट कर देते हैं। ये थी हमारी दूसरे नंबर की सेटिंग। 2 सेटिंग्स आप लोगों को इसके अंदर करनी है, यानी कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर करनी है, और 2 सेटिंग्स आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन के बाहर से करनी है। तो यहाँ से आपको बैक चले जाना, और बैक चले जाना सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक सेटिंग्स दिख जाएगी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रिफ्रेश रेट का।
तो यहाँ पर इसके ऊपर टैप कर देना, तो ये देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट आप सभी के डिवाइस में 120 हर्ट्ज़ पर सिलेक्ट होगी। तो सिंपली जैसे आप 120 हर्ट्ज़ पर सिलेक्ट कर देते हो ना, तो आपके डिवाइस की जो बैटरी है ना वो दुगनी तेज़ी से ख़त्म होने लग जाती है। तो आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का, रिकमेंडेड का, इसके डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो सिंपली हम डिफ़ॉल्ट के ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 19-20 का ही फ़र्क पड़ेगा सिर्फ, आप समझ सकते हैं ना, 19-20 का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट भी सिलेक्ट कर देना, क्योंकि फ़ोन हमें रिकमेंडेड कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट करो ताकि हमारा फ़ोन अच्छे से स्मूथ वर्क करे, ठीक है, क्योंकि हमारा फ़ोन भी स्मार्ट है। तो यहाँ से आपको बैक चले जाना। ये थी हमारे तीसरे नंबर की सेटिंग। अब हम चलते हैं फोर्थ और चौथे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, 2 सेटिंग्स दिख जाएगी आप लोगों को, एक तो लाइट मोड की और एक डार्क मोड की। तो सबसे पहले इनका मैं काम बता देता हूँ। जो लाइट मोड होता है यानी कि जो वाइट लाइट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस में बैटरी को कंज्यूम करती है, और जो उल्टा डार्क मोड होता है, जो ब्लैक लाइट होती है, वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस में बैटरी को सेव करती है। इसलिए आपको अपने फ़ोन को हमेशा डार्क मोड में ही यूज़ करना है। तो मैं डार्क मोड को यूज़ कर लेता हूँ, और इनफैक्ट आपको अपने डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना, सबको डार्क मोड में ही यूज़ करना है, ताकि आपके जो डिवाइस की बैटरी है ना वो कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। इन चारों सेटिंग्स को करने के बाद आपको एक काम करना है। सिंपली एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फ़ायदा होगा, जो सी भी अपने सेटिंग सेट किए ना वो हमारे डिवाइस में अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी। और आपके डिवाइस में जो बैटरी ड्रेन हो रहा था ना, तो डेवलपर ऑप्शन की इन सेटिंग्स को यूज़ करके 100% आप अपने डिवाइस में बैटरी को सेव कर सकते हो। यानी कि एक बार आप अपने डिवाइस को फुल चार्ज कर लोगे ना, तो 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएगा इन चारों सेटिंग्स का यूज़ करने के बाद। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन इशू फिक्स हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनके डिवाइस में बैटरी ड्रेन इशू रहता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू यूनिक टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।